नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज नाग पंचमी है और नाग पंचमी के दिन नाग देवता की प्रतिमा या मूर्ति का दूध से जल अभिषेक किया जाता है और विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी का लाभ व्रती को तभी प्राप्त होता है जब वह नाग पंचमी की व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है। तो आज हम इसी क्रम में नाग पंचमी से जुड़ी बहुत ही महत्व 4 पौराणिक कथाओं को सुनेंगे। चलिए सुनते हैं। प्रथम कथा इस प्रकार है कि बहुत समय पहले किसी गांव में एक किसान रहता था और वह किसान बहुत ही मेहनती और परिश्रमी था। अपने खेत में दिन रात मेहनत करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उस किसान की एक बेटी और 2 बेटे थे। एक दिन किसान अपने खेत में हल जोत रहा था कि गलती से उसने नागिन के अंडों को कुचल दिया, जिससे सारे अंडे नष्ट हो गए। नागिन उस समय अपने अंडों के पास नहीं थी। जब वह बाद में लौटी तो बहुत ही गुस्सा हुई और उसने बदला लेने की ठान ली। नागिन ने कुछ ही समय बाद किसान के दोनों बेटों को डस लिया, जिससे किसान के दोनों बेटों की मौत हो गई। नागिन किसान की बेटी को भी डस लेती, लेकिन किसान की बेटी इस समय घर पर नहीं थी। किसान की बेटी को डसने के लिए अगले दिन नागिन फिर किसान के घर आई तो किसान की बेटी अचानक से नागिन के सामने एक कटोरे में दूध रख देती है और अपने हाथ जोड़कर नागिन को नाग माता करके प्रार्थना करने लगती है और माफ़ी मांगने लगती है। किसान की बेटी के ऐसे व्यवहार से नागिन बहुत खुश हो जाती है और उसके दोनों भाइयों को जीवित कर देती है। ये घटना श्रावण शुक्ल की पंचमी को हुई थी। इसी कारण से इस दिन नागों की पूजा की जाती है। अब हम नाग पंचमी से जुड़ी दूसरी कथा को सुनेंगे। दूसरी कथा इस प्रकार है कि एक समय की बात है कि कहीं किसी देश में एक राजा रहा करता था। उसकी रानी गर्भवती थी और उसे करेली खाने की इच्छा हुई। एक बार राजा वन से करेली तोड़ने लगा, तभी वहां नाग देवता आ गए और उन्होंने राजा से कहा कि तुमने बिना मेरी आज्ञा के करेली क्यों तोड़ी। राजा ने नाग देवता से माफ़ी मांगी, लेकिन नाग देवता राजा की एक नहीं सुनते हैं और अपने जिद पर अड़ जाते हैं। राजा ने नाग देवता से कहा कि हे नाग देवता, मेरी रानी गर्भवती थी और उन्हें करेली खाने की इच्छा हुई, इसलिए मैंने उन्हें वचन दिया था, इसलिए ये मैं करेली तोड़ने आया था। नाग देवता ने राजा की बात सुनकर कहा, ठीक है, ले जाओ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी पहली संतान मुझे देनी पड़ेगी। राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। राजा अत्यंत ही असमंजस में पड़ गए और उन्होंने नाग देवता को वचन दे दिया। घर आकर राजा अपनी रानी को सारी घटना के बारे में बताते हैं। कुछ समय के बाद रानी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। कुछ ही दिनों में नाग राजा के घर उनके संतान को लेने पहुंच गए। राजा ने कहा कि हे नाग देवता, पहली संतान लड़की हुई है, लड़की के मुंडन के बाद आइएगा, तभी दूंगा। राजा की बात मानकर नाग देवता वहां से चले जाते हैं। नाग देवता फिर आते हैं। राजा ने नाग देवता को कहा कि शादी के बाद आना, लेकिन नाग देवता ने सोचा कि अगर लड़की की शादी हो गई तो पिता का पुत्री पर कोई अधिकार ही नहीं रहेगा, इसलिए नाग देवता ने उस लड़की को उठा ले जाने की योजना बना ली। कुछ समय के बाद मौका पाकर नाग देवता राजा की बेटी को उठाकर ले गए और राजा को बाद में बता दिया। राजा ने जैसे ही अपनी बेटी को ले जाने की बात सुनी तो उसी समय उसकी मौत हो गई और राजा की मौत की बात सुनकर रानी की भी मौत हो गई। अब घर में राजा का लड़का अकेला रह गया। राजा के बेटे को उसके अपने सारे रिश्तेदार कोई साथ नहीं देते हैं और उसे मिलकर लूट लेते हैं और भिखारी बना देते हैं। इस प्रकार राजा का बेटा भीख मांगने लगता है और एक दिन भीख मांगते हुए राजा का लड़का उसी नाग के घर पहुंचता है जहां उसकी बहन रहती है और वह बहन भीख लेने आए अपने भाई को पहचान लेती है
फिर दोनों भाई बहन प्रेम पूर्वक एक साथ रहने लगते हैं। तभी से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। अब हम सुनेंगे तीसरी कथा। दोस्तों, तीसरी कथा इस प्रकार है कि प्राचीन समय में एक राजा हुआ करते थे और उस राजा के 7 पुत्र थे। उन सभी के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों को संतान हो चुका था, लेकिन राजा के सबसे छोटे पुत्र को अब तक कोई संतान नहीं हुआ था, जिस वजह से राजा की छोटी पुत्र बहू को अक्सर उसकी जेठानियां बांझ कहकर ताना मारते रहती थी और ऐसा सुनकर राजा की पुत्रवधू बहुत ही दुखी रहती थी। एक दिन राजा की पुत्रवधू अत्यंत ही दुखी थी और दुखी मन से उसने अपने पति से कहा कि दुनिया मुझे बांझ कहकर पुकारती है। ऐसा सुनकर उसके पति ने कहा कि तुम दुनिया की बातों पर ध्यान बिल्कुल भी न दो, तुम अपनी दुनिया में प्रसन्न रहो। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर राजा की पुत्रवधू को संतावना मिली, लेकिन फिर भी कभी कभार लोगों की बातें सुनकर वह दुखी हो ही जाती थी। एक बार की बात है कि नाग पंचमी का पर्व आ गया। चौथे की रात को राजा की पुत्रवधू को सपने में 5 नाग दिखाई देते हैं। उन 5 नागों में से एक नाग ने उससे कहा कि हे पुत्री, कल नाग पंचमी है और तुम अगर मेरी पूजा पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ करोगी, मेरी कथा सुनोगी, तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। यह सुनकर राजा की पुत्रवधू बहुत ही प्रसन्न हुई और यह बात जाकर उसने अपनी पति को बताई। पति ने उसकी बात सुनकर बोला कि अगर तुम्हें नाग दिखाई दिए हैं तो तुम नागों की आकृति बनाकर उसकी पूजन करो। सभी नाग देवता ठंडा भोजन करते हैं, इसलिए नागों को ठंडा दूध चढ़ाओ। नाग पंचमी के दिन राजा की पुत्रवधू ने ठीक वैसा ही किया। नागों की पूजा करने से राजा की पुत्रवधू को 9 महीने के पश्चात एक बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसी समय से नाग पंचमी का यह त्योहार मनाया जाने लगा। दोस्तों, चौथी कथा इस प्रकार है कि एक सेठ हुआ करता था और सेठ के 7 पुत्र थे। सेठ ने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया था। एक दिन की बात है कि सेठ की बड़ी बहू अपने सभी देवरानियों को लेकर मिट्टी लाने के लिए गई। वे खुरपी से मिट्टी खोदने लगी, तभी वहां एक सांप निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ऐसा देखकर सबसे छोटी बहू ने कहा कि जी, इसने हमारा क्या बिगाड़ा है, इस बेचारे को मत मारो। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप को नहीं मारा। सांप एक तरफ जाकर बैठ गया और छोटी बहू ने उससे कहा कि हे नाग देवता, आप कहीं मत जाना, हम अभी लौट कर आते हैं। यह कहकर वह सबके साथ घर चली गई। घर के काम काजों में वह सांप के पास जाना भूल गई। दूसरे दिन याद आने पर वहां गई तो सांप वहीं था। वह बोली, मुझे क्षमा करना भैया, मुझसे भूल हो गई। सांप ने कहा, भैया कहा है तो छोड़ देता हूँ, जा, आज से तू मेरी बहन है, जो इच्छा है मांग लो। उसने कहा, हे नाग देवता, मेरा कोई भाई नहीं था और मुझे आज भाई मिल गया। कुछ समय के बाद वह सांप मनुष्य का रूप लेकर उस बहन के घर आया और कहा कि मेरी बहन को मेरे साथ भेजो। सांप ने विश्वास दिलाया कि वह उसका दूर के रिश्ते का भाई है। रास्ते में बहन को अपने वही सांप होने की बात बताई। सांप के घर पहुंचकर वहां का ठाट बाट देखकर वह हैरान रह गई। एक दिन सांप की मां ने कहा कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को दूध पिला देना। उसने दूध दिया, वह गर्म था। उसने देखा नहीं और वैसा ही सांप को पिला दिया। गर्म दूध के कारण सांप का मुंह जल गया, जिससे सांप की माता बहुत गुस्सा हुई। सांप ने अपनी माता को समझाया और उसके गुस्से को भूल जाने को कहा। कुछ समय के बाद सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र इत्यादि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या से बोली, भाई तो बड़ा धनवान है,
तुझे और अधिक धन लाना चाहिए था। सांप ने ऐसा सुना तो उसने और धन ला कर दिया। सांप ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक बहुत ही खूबसूरत अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि उस सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने अपने मंत्रियों को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई को याद किया और आने पर कहा, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सांप ने अपनी बहन की बात मानी और ठीक वैसा ही किया। जैसे ही हार रानी के पास पहुंचा और उसने अपने गले में डाला, वैसे ही वह सांप बन गया। ऐसा देखकर रानी जोरों से चीखने लगी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ तो बेचारा बहुत ही घबरा गया और डरते हुए अपनी छोटी बहू को साथ लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा करें, लेकिन यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सांप बना हार उसे देकर कहा कि अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना तो हार हीरे मणियों का हो गया। ऐसा देखकर राजा और उसके मंत्रियों को बहुत ही आश्चर्य हुआ, लेकिन राजा को उसकी बात का विश्वास भी हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं और पुरस्कार भी दी। छोटी बहू अपने हार और धन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति से कहा कि उसकी पत्नी के पास ना जाने कहां से इतना धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपने पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बताना कि यह धन तुझे कौन देता है। वह अपने भाई सांप को याद करने लगी। उसी समय सांप तुरंत प्रकट हो गया और बोला कि जो भी मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा उसे मैं डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सांप देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से ही नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। दोस्तों, श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। कहीं कहीं पर यह त्यौहार सावन शुक्ला पंचमी को भी मनाया जाता है। नाग पंचमी हम हिंदुओं का बहुत ही पावन पर्व है। इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और नाग देवता को भोग भी लगाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग है, अतः नाग पंचमी के दिन आटे में हल्दी मिलाकर नाग बनाएं और उस नाग का पूजन करना चाहिए। सुगंधित पुष्प तथा ठंडे दूध से सांपों की पूजा करना चाहिए। इसलिए यह वस्तुएं सांप को अर्पित करें और व्रत के दिन नाग पंचमी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। नाग पंचमी को प्रसाद के रूप में भुने हुए जौ और भुने हुए चने वितरित किए जाते हैं। इस दिन नाग पंचमी की कहानी या नाग पंचमी व्रत कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार नाग देवता ने उस किसान के दोनों बेटों को जीवित किया, जिस प्रकार नाग देवता ने राजा के बेटे की रक्षा की, जिस प्रकार नाग देवता ने साहू सेठ की बहू को पुत्र दिया, जिस प्रकार नाग देवता ने सेठ की छोटे बहू का भाई बनकर उसके पीहर का फर्ज निभाया, उसी प्रकार नाग देवता हमारी, आपकी, हम सभी की हर कष्ट, हर दुखों, हर दिक्कतों से रक्षा करें। नाग देवता हमेशा हमेशा हमारे सभी भक्तगणों पे अपनी कृपा बनाए रखिए। इस प्रकार आज की ये कथा यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, नाग पंचमी की ये चारों मनोहर कथाएं अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस चैनल को एक छोटा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
देखते रहिए इसी तरह की कथाओं के लिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नागपंचमी की अनेकों 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 हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।